आज इंडिया के डिफेंस मिनिस्ट्री से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसमें यह अनाउंस किया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट 928 डिफेंस इक्विपमेंट पर बैन लगाने जा रही है, जिससे कि गवर्नमेंट के करोड़ों डॉलर बचेंगे। लेकिन अगर हम डाटा को देखें तो हर साल हथियारों का इंपोर्ट तो लगातार बढ़ते ही जा रहा है और पहले भी 4 बार बैन तो लग ही चुका है। तो इस बार क्या खास है? 16 मई को डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि बाहर से इंपोर्ट होने वाले 928 डिफेंस आइटम्स को इंडिया में बैन करने वाले हैं, जिसमें कई सारे हथियारों के पार्ट्स होंगे, न कि पूरे के पूरे हथियार ही बैन कर दिए जाएंगे। इस फैसले में फाइटर प्लेन्स के छोटे छोटे पार्ट्स, ट्रेनर एयरक्राफ्ट, वॉरशिप्स और डिफरेंट टाइप्स के एम्यूनेशन शामिल होंगे। वैसे बता दें, इन सब पार्ट्स को मेक इन इंडिया स्कीम के तहत इंडिया में ही बनाया जाएगा, जिससे कि इंडिया की वेपन इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। मिनिस्ट्री का ये कहना है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हर साल तकरीबन 728 करोड़ रुपए बचा पाएंगे, जो कि हम दूसरे देश की सरकारों को ड्यूटी टैक्स के रूप में देते हैं। और अगर इंडिया में हथियार बनेंगे तो वो उन्हें कम दाम पर भी मुहैया हो जाएंगे। लेकिन इस तरह की तो पहले भी 3 लिस्ट आ चुकी है, जिसे पॉजिटिव इंडियनाइजेशंस लिस्ट ऑफ स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस भी बोला जाता है, जो दिसंबर 2021, मार्च 2022 और अगस्त 2022 को लागू की गई थी। इसका हमें पहले कुछ फ़ायदा भी देखने को मिला था। अब इस स्कीम को दिसंबर 2023 से लागू किया जाएगा और दिसंबर 2029 तक इसके पूर्ण होने का अनुमान है। और ये पार्ट्स एकदम से बंद नहीं किए जाएंगे, बल्कि धीरे धीरे करके बंद किए जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी का भी इसमें इशू हो सकता है। जैसे हेल, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है, जो कि तेजस बनाती है, अब इस प्लेन को बनाने के लिए कई छोटे छोटे पार्ट्स काम में लिए जाते हैं, जिसे दूसरे देशों से मंगवाया जाता है। मिलिट्री ये चाहती है कि इन सबको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाए। इस प्लान के अंडर में सुकोई 30, जैगवार फाइटर जेट्स, हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 प्लेन्स, मैगजीन फायर फाइटिंग सिस्टम ऑन वॉरशिप्स, गैस टरबाइन जनरेटर जैसे डिफेंस वेपन्स के पार्ट्स आएंगे। इंडिया में वेपन को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए गवर्नमेंट कई बिजनेस और एमएसएमई को मौका देगी, जिसमें कि ये पार्ट्स इंडिया में ही बनाए जाएंगे। अब इन सबको बढ़ावा देने के लिए डीएसपीयू वो इन सब कंपनीज को सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देगी। इनके अलावा इन हाउस डेवलपमेंट को भी स्टार्ट करेगी, छोटे बिजनेस को भी हेल्प करेगी, जिससे कि दूसरे देशों पर हथियारों की निर्भरता को कम किया जा सके। साथ ही एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाया जाएगा, जिसमें लोगों को ट्रेन किया जाएगा हथियार बनाने के लिए। ये बैन 2 प्रॉम्प्ट अप्रोच के हिसाब से लगाया जाएगा। इसमें हम पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रॉम्प्ट की, जिसमें कि एक बड़े हथियार को ही बैन कर दिया जाएगा, जैसे कि फाइटर जेट्स, वॉरशिप्स, हेलीकॉप्टर्स और आर्टिलरी गन्स। अगर आपको पता हो तो 3 महीने पहले ही कर्नाटका में हेल, जो कि हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका उद्घाटन किया गया था, जिसमें कि 1000 से भी ज़्यादा हेलीकॉप्टर बनाने की कैपेसिटी थी। इसी तरह सेकेंड प्रॉम्प्ट स्ट्रेटेजी की बात करें तो इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री ने 411 ऐसे आइटम्स को पहचाना है, जिसमें कि उन्हें इंडिया में बनाया जा सके। अब इनमें कौन से हथियार आते हैं वो भी जान लें। लाइट वेट टैंक्स, नवल यूटिलिटी आर्टिलरी गन्स, मिसाइल्स, डिस्ट्रॉयर्स, शिप बोरेन क्रूज मिसाइल्स, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और लॉन्ग रेंज अटैक क्रूज मिसाइल्स के पार्ट्स आते हैं। 2018 से पहले मिलिट्री को जितना बजट मिलता था, उसका सिर्फ 20% हिस्सा ही इंडिया में खर्च होता था और बाकी का विदेशों से वेपन्स को इंपोर्ट करने में किया जाता था। लेकिन हर साल 4 बार छोटे छोटे बैन लगाकर इसे अब 40% कर दिया गया है और 2029 तक इसे 40% और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बात करें इस साल की तो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है स्पेंड करने का, जो कि सिर्फ इंडिया में ही खर्च होंगे। साथ ही जो पहले एफडीआई यानी फॉरेन रिजर्व इन्वेस्टमेंट को भी 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये स्कीम कितनी कामयाब हो रही है। 2018 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम 2500 आइटम्स को बैन करेंगे, जिसमें कि अब तक 310 को बैन कर दिया गया है सक्सेसफुली और 1238 अभी और लिस्ट के अंदर हैं। और जो बाहर से आने वाले हथियार हैं, उनमें भी 11% तक की कमी हमें देखने को मिली है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इंडिया अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार का इम्पोर्टर है। अब ये स्कीम कितनी कामयाब होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जाते जाते आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि इंडिया ने 2022 से लेकर 2023 में तकरीबन 15,920 करोड़ रुपए के हथियारों का एक्सपोर्ट किया है, जो कि ऑल टाइम हाई पर है। और अगले साल ऑर्डर को देखकर ये लगता है कि जल्द ये नंबर दुगना होने वाला है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए टीवी भारत 24।